हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख बांध, यानी कि इंडिया इंपॉर्टेंस आपके डैम्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है और ये कहां पर है? ये है गुजरात। देखिए, इसमें हमने ये तो अब सीख लिया कि ये कहां पर है, नर्मदा में है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। मैं आपको इनकी एक छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा, यानी कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बिल्कुल 100% याद हो जाने हैं, यानी वीडियो देखते देखते ही अला आपका टॉपिक कवर हो जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या बनते हैं आपके। देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें कि इस बांध का प्रस्ताव कब रखा गया। तो इसका प्रस्ताव रखा गया 1945 में, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब इसका प्रस्ताव रखा गया कि हम एक ऐसा बांध बनाएंगे जिससे अधिक से अधिक राज्यों को लाभ सिंचाई के लिए मिल सके। तो क्वेश्चन हमारा यह आ सकता है कि प्रस्ताव कब रखा गया, 1945 में रखा गया या आजादी से कितने वर्ष पूर्व इस बांध का प्रस्ताव रखा गया। तो आंसर होगा 2 वर्ष पूर्व। अब इसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, यानी कि इसका प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका प्रस्ताव रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका प्रस्ताव रखा था, इसीलिए इस बांध का नाम सरदार सरोवर बांध रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं कि इसकी आधारशिला कब रखी गई, यानी कि इसका जो निर्माण कार्य है वो कब रखा गया, स्टार्ट हुआ वो 1961 में। 1961 में ये बनना स्टार्ट हुआ। अब इसकी नींव किसने रखी? नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चा 90% गलत करके आता है। कैसे? वो पूछता है कि सरदार सरोवर बांध की नींव रखने वाले प्रधानमंत्री कौन है। तो बच्चों, उसमें ऑप्शन आपको नरेंद्र मोदी भी देगा और बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जब नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है तो नरेंद्र मोदी ने ही क्या पता इसकी नींव रखी हो। तो बच्चा 90% लगा कर आता है नरेंद्र मोदी, लेकिन इसका आंसर होगा बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है निर्माण समय, यानी कि बांध को बनने में कितना समय लगा। तो याद रखेंगे 56 वर्ष, 56 साल लगे। पूरे विश्व में सबसे अधिक समय में बनने वाला बांध कौन सा है? वो सरदार सरोवर बांध है, जिसे 56 साल लगे बनने में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में कि इसका उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2017 को, यानी कि इसका जो उद्घाटन किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर किया गया है, यानी नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन हमारा यह आ सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर इनमें से कौन से बांध का उद्घाटन किया। तो आंसर होगा सरदार सरोवर बांध। फिफ्थ, सिक्स्थ, आपका 7th पॉइंट आता है हमारा उद्घाटन करता। तो आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिए, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए, सरदार सरोवर बांध याद रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से याद रहेगा।
इसका कहा कौन सी नदी पर है ये? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अपने हिंदुस्तानियों के लिए कैसे थे? नर्म हृदय के थे, यानी कि नदी हो गई नर्मदा। और पटेल मोस्टली कहां पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। तो याद हो गया हमें। अब ये आपको सन याद करनी पड़ेगी, यानी कि आप मेरी वीडियो को अगर 2 या 3 बार देखें तो ये सन भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जानी है। अब देखिए कितना समय लगा? 56 वर्ष। आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा जिसमें कई बार ये कहा गया है 56 इंच का सीना। तो कितना समय लगा? 56 वर्ष। और याद रखेंगे 17 सितंबर को किसका जन्मदिन होता है? नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, यानी कि आजादी के बाद पैदा होने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। और जगह थी आपकी वडनगर, डिस्ट्रिक्ट महसाणा, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, और ये कहां पर है? ओडिशा में है। देखिए ये जो बांध है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? आपका सरदार सरोवर बांध है, जो कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अब ये जो बांध है ये पहले भारत का सबसे बड़ा बांध था, लेकिन जब सरदार सरोवर बांध बन गया तो ये बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध हो गया है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। या देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है हमारा एग्जाम में कि सरदार सरोवर बांध ने इनमें से कौन से बांध को पछाड़ा है? तो वो आंसर होगा हमारा हीराकुंड बांध। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको याद कर लेते हैं हम कि जब 56 साल से वो बन रहा था, तो आपका पिछला रिकॉर्ड में आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, यानी कि 56 साल तक सबसे बड़ा बांध रहने का रिकॉर्ड जो बनाया वो किसने बनाया? हीराकुंड बांध ने बनाया। अब जब सबसे बड़ा बांध 56 साल तक रहा तो इसे हम कह सकते हैं ये बांध महान है। यानी महान है तो कौन सी नदी हो गई? महानदी। और महानदी कौन से राज्य में है? ओडिशा में है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं आप, तीसरा बांध है हमारा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पर है। और कहां पर है ये है पंजाब में। देखिए इस बांध को भारत का सबसे प्राचीन बांध माना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा माना जाता है, तो हमें याद रखना है भाखड़ा नागल बांध। अब देखिए इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। भाखड़ा इसे हम याद कर लेंगे भांगड़ा, और भांगड़ा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आपका पंजाब में होता है। ठीक है, याद हो गया? अब नदी याद करते हैं इसकी। देखिए ये लिखा है गल, यानी कि ये बांध प्राचीन है तो ये गल रहा है, लेकिन वैसे नहीं गल रहा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से उसको पकड़ना है। गल रहा है, और गलने की वजह से क्या हो रहा है? ये देखिए लूज हो रहा है, यानी कि हमें याद हो गया कि जहां पर नागल आ जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा? सतलुज। और जहां आपका भाखड़ा आ जाएगा वहां पे क्या आएगा? पंजाब। याद हो गया होगा हमें। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पर, नागार्जुन। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर है, और ये कहां पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश।
अब देखिए, इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको, और उसके माध्यम से हमें ये याद हो जाएगा। देखिए, इसमें आ रहा है नागा अर्जुन, यानी कि अर्जुन का साउंड आ रहा है। अर्जुन किसके मित्र थे? अर्जुन थे कृष्ण के मित्र। याद हो गया? ये थी कौन सी नदी पर है? कृष्णा। अब देखिए, छोटी सी स्टोरी में जो बताने जा रहा था, अब वो सुनिएगा भैया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो कृष्ण जी ने दिया था कि तुम्हारे सामने जो मित्र खड़े हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं, तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए तुमसे युद्ध लड़ रहे हैं। तभी अर्जुन ने क्या करा? मोह माया छोड़ी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो जब युद्ध के लिए तैयार हुए तो उन्होंने बाण चला दिया, और बाण चलाने पर अपने शत्रुओं को कर दिया अंधा। अंधा बोले तो आंध्र प्रदेश। याद हो गया होगा कि नागार्जुन यानी कि अर्जुन किसके मित्र हैं? कृष्ण के, और उन्होंने अपने शत्रु को कर दिया अंधा। अंधा बोले तो आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। माटी, माटी बांध। माटी बांध भी कृष्णा नदी पर है, और ये कहां पर है? यह है आपका कर्नाटक। अब देखिए, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। माटी, माटी में कहते हैं मिट्टी, कहते हैं मेरे देश की माटी। तो मिट्टी, मिट्टी कौन खाते थे? कृष्ण जी खाते थे। और वो मिट्टी खाने के बाद जब यशोदा मैया पूछती थी उनसे कि बेटा क्या खाया, मुंह खोल के दिखा, तो वो करते थे नाटक। ये लिखा है कर्नाटक। तो याद हो गया होगा कि नाटक कौन किया करते थे? कृष्ण जी। और क्या खाते थे वो? मिट्टी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर आते हैं। इडुक्की, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर है, और कहां पर है? ये केरल में है। देखिए, पेरियार को केरल का श्लोक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केरल में बाढ़ वगैरह आती है वो किस नदी के कारण आती है? वो आती है पेरियार नदी पर। और अभी पिछले साल यानी कि 2018 में आपका जो बाढ़ आई थी केरल में, वो किसके कारण आई थी? वो पेरियार नदी के कारण आई थी। ठीक है, अब इसे देखिए, याद कर लेंगे हम। ये लिखा है डुबकी, इसे याद कर लो डुबकी। तो डुबकी अगर हमें लगानी है, और अगर हम कहीं स्विमिंग पूल में भी जाते हैं, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? पहले हम उसे पे करते हैं। और जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अकेले थोड़ी जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? यारों के साथ, यानी कि यार, यानी कि पहले पे करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे? डुबकी। यानी इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, और कहां पर है? केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध ये आपका है भागीरथी नदी पर, और कहां पर है ये? यह है उत्तराखंड। अब देखिए, टिहरी बांध कहां पर है? भागीरथी नदी पर है, और उत्तराखंड में है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, टी, ये लिखा है देखिए टी। टी मैंने ये बना दिया। टी नाम का एक बांध है जिस पर हरी नाम की एक लड़की, हरी नाम की एक लड़की भागी, भागी मीन्स भागीरथी, और भागते भागते नीचे उतर गई, यानी कि उतर गई, यानी कि उत्तराखंड। यानी कि हमें याद हो गया होगा कि टिहरी बांध कहां पर है? भागीरथी नदी पर है, और कहां पर है? उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे देखेंगे हम कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध जो है ये आपका रामगंगा नदी पर स्थित है, और ये कहां पर है? यह है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो बांध है इसको हम कैसे याद रखेंगे अब, तो ये देखिए, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। काला,
काला जल किसका है इस समय वर्तमान में? वो है रामगंगा का। बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए भी भैया मुहिम चलाई जा रही है अब। तो रामगंगा का पानी कैसा है? काला। और किसने किया? उत्तर प्रदेश वासियों ने किया है। तो इसको भी हमने याद कर लिया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज आपने ये सीख लिया है कि कौन सा बांध कहां पर है और कौन सी नदी पर स्थित है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके की मैं और वीडियोस भी लेकर आता रहूंगा। तो देखते रहिए एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह।